औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अत-तूर आया 21। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए, यानी जिन लोगों ने ईमान लाने का हक़ अदा किया, जो कि दिल का यकीन, ज़बान का कौल और अरकान पर अमल है। वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, और उनकी औलाद जो ईमान के साथ उनके पीछे चली, यानी जिन लोगों की औलाद ने ईमान लाने में उनकी इत्तबा की। अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से औलाद को भी माँ बाप के मर्तबे तक पहुँचा देंगे। अगरचे औलाद के अमाल उन जैसे ना हों, उन्हें देखकर माँ बाप की आंखें ठंडी होंगी। ये अहले जन्नत की नेमतों की तकमील है। वमा अल्तनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैइन, और उनके अमल में से कुछ भी कमी ना करेंगे, यानी उनके माँ बाप के अमाल और मर्तबों में कमी नहीं की जाएगी। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए हमारे रब, और उन्हें हमेशा की जन्नतों में दाखिल फरमा जिनका तूने उनसे वादा किया है, उनके वालिदैन और बीवियों और औलाद में से जो नेक हैं, यानी तू ही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब जन्नत में दाखिल होगा तो अपने वालिदैन, बीवी और औलाद के बारे में दरियाफ्त करेगा। उससे कहा जाएगा, और तेरे दर्जा और अमल को नहीं पहुँचे। वो अर्ज़ करेगा, ए अल्लाह, मैंने अपने लिए और उनके लिए किया था। अल्लाह ताला हुक्म देगा, उन्हें बुलंद दर्जे देकर उनके साथ मिला दिया जाए। इसके बाद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने यह आयत पढ़ी। एक रवायत में है, अल्लाह ताला जन्नत में नेक बंदे का दर्जा बुलंद फरमाएगा। वो अर्ज़ करेगा, ये बुलंद दर्जा मुझे कैसे मिल गया? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, तेरे लड़के के तेरे लिए इस्तग़फ़ार की वजह से। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो 3 अमाल के अलावा बाकी तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। सदका जारिया, या वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। अल्लाह ताला इन लोगों पर जो तक़वा और इखलास की वजह से और अपने आला अमाल की वजह से जन्नत के आला दर्जों तक पहुँच गए, उनकी औलाद भी ईमान वाली होगी। तो अगर उनकी औलाद कम दर्जे में होगी तो उनकी औलाद को उनके वालिदैन से मिला देगा। इस तरह ईमान वालों पर 2 गुना एहसान होगा। एक तो उनकी औलाद उनसे मिला दी जाएगी, और दूसरा उनके दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। हर शख्स कुल्लु अम्रिइम बिमा कसबा रहीन, हर शख्स उसके बदले जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है। हर शख्स इसके बदले जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है, यानी हर शख्स अपने अमल ही का रहन है। अल्लाह ताला ने अपने अदल की खबर दी है। इससे कबल अल्लाह ताला ने मकाम फ़ज़ल की खबर दी कि ईमान वाली औलाद को माँ बाप के बुलंद दर्जे तक पहुँचाया जाएगा। इस रुतबे की बुलंदी का सबब उनके अमाल नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फ़ज़ल व करम है। रब्बुल इज़्ज़त ने खबर दी कि कोई किसी दूसरे के गुनाह में नहीं पकड़ा जाएगा। हर शख्स अपने अमाल में गिरफ्तार होगा। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हर शख्स उसके बदले में गिरवी है जो उसने कमाया, मगर दाएं बाजू वाले। सूरत अत-तूर आया 22। व अमददनाहुम, और हम उन्हें ज़्यादा देते रहेंगे, यानी अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से जन्नत वालों को और नेमतें अता फरमाएंगे। आबा और इब्ना जन्नत के रहाशी बन जाएंगे। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उन्हीं के लिए मालूम रिज़्क़ है, लजीज फल हैं, और वो इज़्ज़त से रखे जाएंगे। नेमत भरी जन्नतों में तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। उन पर साफ बहती हुई शराब के सागे फहराए जाएंगे। सफ़ेद पीने वालों के लिए लजीज होगी, ना उसमें दर्द सर होगा और ना ही पीकर मदहोश किए जाएंगे। और उनके पास निगाहें बचाने वाली मोटी आंखों वाली औरतें होंगी, गोया वो छुपा कर रखे हुए अंडे हैं। फल यानी किस्म किस्म में मरगूब विफाकिहातिन, फल यानी किस्म किस्म के मरगूब और लजीज फल। वल्लाहमि मिम्मा यश्तहून, और जो गोश्त वो चाहेंगे, परिंदों और मुख्तलिफ तरह के गोश्त वो खुद तलब करेंगे। सूरत अत-तूर आया 23। यतनाज़ाऊना फ़ीहा कासन, वो एक दूसरे से जामे शराब छीने झपटेंगे। जन्नत में शराब के जामों का दौर चलेगा और अहले जन्नत एक दूसरे से लपक लपक कर
जाम ले रहे होंगे। उनके खिदमतगार उनके लिए शराब के लिए जाम लिए घूम रहे होंगे। ला लगवन फीहा वला तासीम, जिसमें ना वो बेहूदगी होगी ना गुनाह में डालना। अहले जन्नत शराब पीकर लग बातें नहीं करेंगे, यानी बेफ़ायदा बातें, ना वो बेहुदा बातें कहेंगे ना गुनाह की बातें। दुनिया में बातिल शैतान के साथ होता है। रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की शराब के बारे में फरमाया, सफ़ेद पीने वालों के लिए लजीज होगी, ना उसमें दर्द सर होगा, ना वो पीकर मदहोश होंगे। अहले जन्नत एक दूसरे से जाम शराब लपक लपक कर लेंगे। इससे पता चलता है कि अहले जन्नत में गहरी मोहब्बत होगी। जन्नत की शराब में दुनिया की शराब की तरह बहकने और गुनाह के काम करने की तासीर ना होगी। जन्नत की शराब पीकर ना कोई बहकेगा, ना फजूल गुफ्तगू करेगा, ना इतना मस्त होगा कि गुनाह का इर्तिकाब करे, क्योंकि इंसान गफलत में गुनाह करता है। जन्नत की शराब का कोई नुकसान नहीं होगा। सूरत अत-तूर आया 24। वयतूफ़ु अलैहिम ग़िलमानुल लहुम, और उनके लिए नौमर गुलाम फिर रहे होंगे। अहले जन्नत की खिदमतगारों की खबर दी गई कि वह अतात शार होंगे। कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, गोया वो छुपा कर रखे हुए मोती, यानी ये खिदमतगार हुस्न और जमाल में सीप से निकाले हुए मोती की तरह। खिदमत गुजारों का हुस्न, ज़ीनत, सफाई सुथराई, रौनक और लिबासों की खूबसूरती देखने के काबिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उनके आसपास कम से लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा लड़के ही रहने वाले होंगे। जब आप उन्हें देखेंगे तो समझेंगे बिखरे हुए मोती। सूरत अत-तूर आया 25। व अक़बला बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, और वह एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होंगे, वो एक दूसरे से सवाल करते होंगे। अहले जन्नत एक दूसरे से दुनिया के हालात और मामलात के बारे में बातचीत करेंगे, यानी शराब के जाम पीकर गुज़श्ता वाक़यात याद करेंगे, कैसे दुनिया में हर वक्त अल्लाह ताला के अज़ाब का धड़का लगा रहता था। अहले जन्नत एक दूसरे से पूछेंगे उन्होंने किन हालात में ज़िंदगी गुजारी, ईमान और अमल के तकाज़े कैसे पूरे किए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फ़िरदौस के आला मकाम पर अपने पास घर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।